श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना परम वंदनीय माताजी ने विवाह के पश्चात बच्चों की, घर की और अखंड ज्योति परिवार की जिम्मेदारी सहर्ष अपने ऊपर ले ली। छोटा काम हो या बड़ा काम, उनके हर कार्य में उनका अपने इष्ट के प्रति समर्पण था। आइए अब सुनते हैं आगे। उनके कामकाज को देखकर आने जाने वाले आगंतुक, सगे संबंधी, परिवार के सदस्य सभी हतप्रभ व हैरान रहते थे। उन्हें यह अचरज होता था कि माताजी इतना काम करती हैं, उन्हें थकान क्यों नहीं लगती है। कई बार तो वे ऐसे काम कर डालती जिन्हें करना कई व्यक्तियों के सामूहिक श्रम से संभव होता। ऐसे ही एक बार उन्होंने एजू को साथ लेकर मकान की पुताई कर डाली। घर और कार्यालय के सभी आवश्यक कामों को नियमित रूप से निपटाते हुए पूरे मकान की पुताई करना किसी बड़े आश्चर्य से कम न था, परंतु उन्होंने अपने अकेले के दम पर सब कुछ कर डाला। एजू यदा कदा उनके इस तरह दिन रात काम में लगे रहने के रहस्य के बारे में पूछ लेती थी। उसके सवाल पर कभी कभी तो वह हंस देती और कभी थोड़ा गंभीर होकर कहती, मन में समर्पण की तीव्रता हो तो वज्र भी फूल हो जाया करता है। मेरे लिए हर काम, चाहे वो बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना हो या फिर आचार्य जी के पास बैठकर पत्र लिखने में मदद करना, अपने को उनके चरणों में उड़ेलना, समर्पित करने का माध्यम है। मैं जितना ज़्यादा काम करती हूँ, मुझे उतना ही ज़्यादा लगता है कि मैं अपने आप को उन्हें दे रही हूँ। ध्यान में मुझे अपने आराध्य के साथ एकात्मता का जो आनंद मिलता है, उसी की प्राप्ति घर और कार्यालय के इन साधारण समझे जाने वाले कामों में भी होती है। इस तरह के अनेक कामकाज के बीच उनके मातृत्व का विस्तार भी तीव्र गति से हो रहा था। उनकी वात्सल्य संवेदना सतत अपना विकास करती जा रही थी। मातृत्व के विस्तार की सजल संवेदना की छुअन से आने जाने वाले बरबस अभिभूत हो जाते थे। अखंड ज्योति संस्थान में आकर उन्हें हमेशा ऐसा लगता जैसे वे अपनी सगी माँ के पास आए हैं। इनमें से कईयों को माताजी अपनी सगी माँ से भी बढ़कर लगती थीं। वे अनुभव करते कि सगी माँ तो फिर भी कभी थकान, परेशानी अथवा कार्य व्यस्तता में अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन माताजी का प्यार कभी कम नहीं पड़ता। माताजी के लिए बच्चे सिर्फ बच्चे थे, वे छोटे हों या बड़े। वे जैसे अपने बच्चों की सार संभाल के लिए ही अवतरित हुई। घर परिवार के दायित्व और कार्यालय के कामकाज की व्यस्तताएं कितनी भी क्यों न होती, परंतु माताजी के मातृत्व का आंचल कभी भी छोटा न पड़ता। दिनों दिन उसका विस्तार व्यापक होता जा रहा था। इन्हीं दिनों उन्होंने ओम प्रकाश एवं दया के जीवन को संवारा। सतीश यानी कि मृत्युंजय शर्मा भाई साहब एवं शैलो यानी कि शैल बाला जीजी भी बड़े हो रहे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई की देखभाल भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। बच्चों में जैसा कि अक्सर होता है, उनमें चंचलता, नटखटपन की बहुलता होती है। उनके इन बच्चों में भी यही बात थी, लेकिन बच्चों को मारने पीटने पर माताजी का विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। उनका मानना था कि बच्चों को बिना थके प्यार से समझाते रहना चाहिए। जिस दिन उन्हें औचित्य समझ में आ जाता है, वे शरारत करना छोड़ देते हैं। हालांकि यह स्थिति कहने में जितनी आसान और साधारण लगती है, करने में उतनी ही जटिल और परेशानी पैदा करने वाली है। इसमें बड़े धैर्य एवं ममता की जरूरत पड़ती है और कभी कभी कठिन पलों से भी गुजरना पड़ता है। माताजी के मातृत्व को भी ऐसे पलों का सामना करना पड़ा। वह मार्च 1951 का समय था। ओम प्रकाश जी की इंटर की परीक्षाएं चल रही थीं। वह अपने कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। लगभग सुबह के 7:30 बजे होंगे। अब्दुल लतीफ ट्रेडिल मशीन चला रहा था। माताजी के संबंधियों में से चंदा नाम का एक व्यक्ति कंपोज कर रहे थे। इतने में सतीश यानी कि मृत्युंजय भाई साहब ऊपर से आए और उनने अपना हाथ अचानक मशीन के दांतों में डाल दिया। बाद में उन्होंने बताया कि उनको किसी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उन्होंने अपना गुस्सा अपने हाथ को ट्रेडिल मशीन में डाल के निकाला। भैया, चंदा नाम के व्यक्ति काफी जोर से चिल्लाए। ओम प्रकाश जी भागे भागे आए। चंदा ने लगभग सुपकते हुए कहा, भैया हाथ। मृत्युंजय भाई साहब का हाथ देखने पर पता चला उंगलियां लटक रही हैं। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर उन्होंने ताईजी और माताजी को आवाज दी। दोनों भागी भागी आईं। इतनी देर में ओम प्रकाश जी का नेकर और बनियान दोनों खून से तर हो चुके थे। मथुरा के सिविल सर्जन SK मुखर्जी जी को दिखाया गया। उन्होंने सलाह दी, आगरा ले जाओ।
मुखर्जी साहब ने आशंका भी व्यक्त की कि कहीं हाथ न काटना पड़ जाए। परम पूज्य गुरुदेव इसी बीच आ गए। दवा पट्टी की जा चुकी थी, इंजेक्शन भी लग गया था, लेकिन मृत्युंजय भैया को बेहोशी आ गई थी। सभी सोच विचार में थे, क्या किया जाए। तभी माताजी ने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, डॉक्टर साहब, आप भगवान पर भरोसा रखकर यहीं जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। पूज्य गुरुदेव ने भी माताजी के इस कथन में हामी भरी। ऑपरेशन किया गया। माताजी धैर्य के साथ ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी रहीं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन समाप्त हुआ। मरीज को वार्ड में ले जाया गया। काफी दिनों के बाद स्थिति में सुधार आया। इस घटना के चिन्ह अभी भी मृत्युंजय भाई साहब के हाथ पर हैं, परंतु माताजी का ममत्व बढ़ता गया। वह बड़े धीरज के साथ सभी बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ती रहीं। माताजी के ममत्व के इस दायरे में उन दिनों भी अगणित लोग थे। उनके लिए जितने प्यारे मृत्युंजय भैया, ओम प्रकाश भाई साहब, शैलो जी थे, उतना ही प्यारा अब्दुल लतीफ था। यह मुसलमान युवक अखंड ज्योति संस्थान में मशीन मैन था। पत्रिका की छपाई का कामकाज देखता था। अपने परिवार के सदस्यों के साथ माताजी इसके भी खाने की व्यवस्था किया करती थीं। बड़े नियम से वह बीच बीच में चाय नाश्ते के लिए पूछ लेती। उनका यह व्यवहार कभी कभी आने वाले संबंधियों को अखर जाता। उनमें से कोई कभी कभार कह देते, अब्दुल लतीफ की भोजन की व्यवस्था करना बुरा नहीं है, पर आपको कम से कम उसके बर्तन तो अलग रखने चाहिए ना, आखिर हम लोग ब्राह्मण हैं, कुछ तो आचार विचार आपको मानना चाहिए। संबंधियों के इस बात के उत्तर में वह कहती, आचार विचार का मतलब छुआछूत नहीं होता है। आचार विचार का मतलब है कि हम अपने विचारों और कार्यों में कितने पवित्र और निर्दोष हैं। उनकी ये बातें किसी को समझ में नहीं आती। उनके द्वारा काफी कुछ समझाने के बावजूद संबंधियों के आग्रह यथावत बने रहे। वे अपने रूढ़िवादी पुरातन मान्यताओं को उन पर थोपने की कोशिश जब तब करते रहते। संबंधियों के इस बढ़ते आग्रह पर एक दिन उनके यहाँ काम करने वाली एजू ने भी उन्हें समझाया, आखिर आप सबकी बातें मान क्यों नहीं लेती? ठीक है तो कहते हैं वे सब, जो कुछ भी हो, है तो वो मुसलमान ही, उसके लिए बर्तन अलग करने में बुराई ही क्या है। एजू की इन बातों ने माताजी को व्यथित कर दिया। वे उठकर दूसरे कमरे में गईं, जहां अभी तक अब्दुल लतीफ के जूठे बर्तन रखे थे। उन्होंने उन बर्तनों को अपने हाथों से उठाया और बर्तन मांजने वाली जगह पर ले आईं। एजू अभी कुछ और सोच समझ पाती इसके पहले ही वो उसे संबोधित करते हुए बोली, इतने दिन तुम मेरे पास रही पर तुम मुझे समझ नहीं पाई। अरे मैं सिर्फ माँ हूँ, हिंदू की भी माँ, मुसलमान की भी माँ। मेरे लिए जैसे ओम प्रकाश और सतीश हैं, वैसे ही यह अब्दुल लतीफ है। उनकी इन बातों को सुनकर एजू हतप्रभ रह गई। उसे थोड़ी देर तक समझ ही ना आया कि वो क्या बोले। जब तक वह कुछ बोलती तब तक तो माताजी ने अब्दुल लतीफ के जूठे बर्तन अपने हाथों से धो डाले। एजू को लगा जैसे वह कोई मानवी नहीं देवी हो। थोड़े दिनों के बाद पता नहीं किस तरह इस बात का पता अब्दुल लतीफ को भी लगा। सब कुछ सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसुओं से छलकती आंखों के साथ उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, माँ, आप सचमुच माँ हो, आपका दर्जा फरिश्तों से भी ज्यादा बुलंद है। वो हाथ जोड़े ऐसे न जाने कितनी बातें उनके सामने भाव विहल स्वर में कहता रहा। जब वो वहां से चली गई तो उसने उस जगह की धूल अपने सिर माथे पर लगाई और वहां लेटकर प्रणाम किया। मातृत्व के इस अनंत विस्तार का परिचय किन्हीं विलक्षण क्षणों में वह स्वयं भी दे देती थी। एक बार एक प्रखर गायत्री साधक राम सजीवन अखंड ज्योति संस्थान आए। पिछले कुछ वर्षों से वह कई कठोर व्रतों का पालन करते हुए गायत्री अनुष्ठान कर रहे थे। अखंड ज्योति संस्थान आने पर उन्हें माताजी के द्वारा परोसे हुए भोजन को खाने का सौभाग्य मिला। भोजन करते समय माताजी की एक झलक पाकर वह अपनी किन्हीं अनुभूतियों में डूब गए। अचानक न जाने क्यों उनके मुख से निकला, माँ, तुम किस तरह माँ हो? इस प्रश्न के उत्तर में माताजी बोली, बेटा, माँ इस या उस तरह की नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती। फिर वो धीरे से बोली, मैं सचमुच की माँ हूँ बेटा, गुरुदेव की पत्नी के रूप में माँ नहीं, केवल सतीश और शैलो की माँ नहीं, मैं सबकी माँ हूँ। माताजी के इन वचनों को सुनकर गायत्री के प्रखर साधक राम सजीवन जी को लगा जैसे कि आज वह गायत्री के तत्व और सत्य का साक्षात्कार कर रहे हैं। गायत्री माता ठीक उनके सामने खड़ी हैं। परम पूज्य गुरुदेव परिजनों से, कार्यकर्ताओं से जब तब बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। वे कहते,
तुम लोग माताजी को साधारण न समझो। वे शक्ति स्वरूपा हैं, महाशक्ति हैं। अपने आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर बड़े ही सामान्य ढंग से रहा करती हैं। उन्हें पहचानना, उनको सही ढंग से समझ पाना आसान काम नहीं है। वे तुम लोगों के लिए जितना आसानी से कर देती हैं, उतना तो मैं भी नहीं कर सकता। पता नहीं तुम इस सच्चाई को कितना समझ पाते हो, पर सत्य यही है कि उनके संपर्क मात्र से पूर्व जन्मों के कषाय कल्मशों, कलुषित संस्कारों का नाश होता है। व्यक्तित्व में नए दिव्य संस्कारों के बीज रोपित होते हैं। इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव और भी बहुत कुछ बताया करते थे। वे कहते थे, माताजी का भोजन दिखने भर में सादा और साधारण है, लेकिन इसे तुम लोग कभी साधारण समझने की भूल मत करना। इसमें उनकी असाधारण प्राण ऊर्जा समाई रहती है। ये पेट को तृप्त करने के साथ आत्मा तक को तृप्त करने वाला तत्व है। तुम लोगों को अनुदान देने के, तुम सबको संस्कारवान बनाने के उनके तरीके बड़े अद्भुत हैं। वे कब, क्या और किस ढंग से करती हैं, इसे सही सही वे ही जानती हैं। लेकिन ये बात 100% सच है कि उनके चौके का भोजन उनके द्वारा किए जाने वाले शक्ति संप्रेषण का, दिव्य संस्कारों के बीजारोपण का सबसे समर्थ माध्यम है। यह उनके द्वारा अपनाई जाने वाली बड़ी ही प्रिय विधि है। माताजी के चौके में भोजन हजारों लाखों ने किया होगा। उनके संपर्क में शायद इससे भी अधिक आए होंगे, पर इस उपर्युक्त सच को कम ही लोग समझ पाए होंगे। हाँ, बुद्धि से न समझ पाने के बावजूद इसकी भावानुभूति जरूर बहुतों ने पाई होगी। कभी कभी तो यह अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती थी कि अनुभव करने वाला इसे बताए बिना न रह पाता था। इसके बखान से ही उसे संतुष्टि और संतृप्ति मिलती थी। ठाकुर हनुमंत सिंह हाड़ा की अनुभूति कथा ऐसी ही है। ठाकुर साहब में गुण काफी थे, पर उनमें दोष भी कम न थे। ऐश्वर्य व विलासिता जन्य कई दुष्प्रवृत्तियां उनके व्यक्तित्व में बुरी तरह समा गई थीं। उनकी धर्मपत्नी, परिवार के सदस्य उनके इन दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियों से बुरी तरह परेशान थे। पता नहीं किस तरह परिवार के लोगों को अखंड ज्योति की एक प्रति हाथ लग गई। इसमें गायत्री तपोभूमि और यहाँ चलने वाले शिविरों के बारे में काफी कुछ छपा था। सारी बातें पढ़कर परिवार के सदस्य एवं उनकी पत्नी ने सोचा कि ठाकुर साहब को वहाँ ले चला जाए। उन सब लोगों ने ठाकुर साहब से बात की। थोड़ी नानुकुर के बाद वे तैयार हो गए। निश्चित तिथि पर वे सभी मथुरा स्थित गायत्री तपोभूमि पहुंच गए। उन दिनों आने वाले ठहरते तो गायत्री तपोभूमि में थे, पर खाना अखंड ज्योति संस्थान में खाते थे। इसी नियम के अनुसार ठाकुर साहब भी अपने परिवार के साथ भोजन करने हेतु अखंड ज्योति संस्थान में गए। माताजी ने स्वयं अपने हाथों से परोसकर उन्हें भोजन कराया। मुर्गा, मांस, शराब के अभ्यस्त ठाकुर साहब हालांकि इस तरह के भोजन के आदी न थे, फिर भी न जाने क्यों उन्हें इस भोजन में कुछ अद्भुत स्वाद आया। भोजन करने के बाद वह फिर से तपोभूमि लौट गए। परिवार के सदस्यों के बहुत समझाने पर भी उन्होंने शिविर के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। हाँ, खाना खाने के लिए अवश्य सबके साथ माताजी के यहाँ पहुँच जाते थे। ठाकुर साहब के अनुसार पता नहीं क्या था उस भोजन में, पर कुछ अद्भुत जरूर था। 2-3 दिन में ही मुझमें एक अद्भुत भाव परिवर्तन आ गया। हर समय आंखों के सामने माताजी की सौम्य मूर्ति उपस्थित रहती। पहले तो गलत विचार, गलत भावनाएं मन में आती ही नहीं थी, पर यदि पुरानी आदतवश आ भी जाती तो मन में बड़ी गहरी शर्मिंदगी होती। ऐसा लगता था कि माताजी सब कुछ देख रही हैं और मैं कैसी घटिया बातें सोच रहा हूँ। घर वापस पहुँचने के बाद पुरानी बातों की ओर मन बिल्कुल भी ना गया, परंतु मित्र तो वही थे, उनकी जोर जबरदस्ती भी वही थी। इसी जोर जबरदस्ती के कारण उनके साथ जाना पड़ा। बहुत मना करने के बावजूद भी उन्होंने मांस और शराब का सेवन करा ही दिया। इसके बाद ही हालत खराब हो गई। उल्टी दस्त का सिलसिला चल पड़ा। जैसे तैसे घर पहुंचाया गया, लेकिन दिनों दिन बीमारी बढ़ती गई। दवा, डॉक्टर, इलाज सब बेअसर होने लगे। ठाकुर साहब के अनुसार घर के सभी लोग घबरा गए, पर उन्हें खुद एकदम घबराहट न थी। उन्हें हमेशा लगता कि माताजी उनके सिरहाने बैठे उनका सिर सहला रही हैं और कह रही हैं, बेटा, इसे बीमारी नहीं, विरेचन समझ। इस बीमारी के द्वारा तेरे सारे पुराने कुसंस्कार धुल जाएंगे। अब तेरे अंदर वही रहेगा जो मैंने भोजन के साथ तुझे दिया है। तू परेशान न होना, सब कुछ बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। वो थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए।
ठीक होने के बाद उनका जीवन क्रम एकदम बदल गया। पुराने मित्रों का संग साथ भी छूट गया। फिर से शिविर में गायत्री तपोभूमि आना हुआ। उन्होंने अपनी कथा विस्तार से सबको सुनाई। उनका बदला हुआ जीवन क्रम कहे गए सत्य को प्रमाणित कर रहा था। नियमित ब्राह्म मुहूर्त में गायत्री साधना, प्रातः हवन उनके जीवन के अनिवार्य अंग बन गए थे। माताजी द्वारा दिए गए दिव्य संस्कारों ने उन्हें संपूर्ण रूप से बदल दिया था। अपनी अनुभूतियों को सुनाते हुए वे कहा करते थे, श्रेष्ठ साधकों के लिए मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव हैं। वे अवतारी सत्ता हैं, परंतु हम जैसे निकृष्ट जनों के लिए, अनेक तरह की गंदगी से लिपटी हुई संतानों के लिए तो माताजी ही सब कुछ हैं। उनके बिना भला हम जैसों का कल्याण और कौन करेगा। गुरु मार्गदर्शक हमेशा साधक की पात्रता देखता है, पर माँ के लिए तो बच्चे हमेशा ही सत्पात्र होते हैं, भले ही वे मल मूत्र से सने क्यों न हो। माँ को उन्हें गोद में उठाने, संस्कारवान बनाने में तनिक सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है और माताजी प्रसन्न भाव से ये सब करती हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपार प्राण ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।